नागालैंड में कुत्ते खाते हैं, लोग बीफ भी खाते हो, तो चूहे भी खाते हो। तो नागालैंड आके मुझे कहता है तुम लोग इंसान खाते हो। मैंने यहाँ से जलती लकड़ी उठाई उसकी छाती पे दे मारा। मैं ये बहुत घटिया बात है। हम जो भी खाते हैं इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है। बचपन से वही खा के बड़ा हुआ हूँ तो वही पसंद है ना। तुम्हें दूसरों की कल्चर की रेस्पेक्ट करनी नहीं आती ना तो यहाँ आओ ही मत। नॉर्थ ईस्ट के बाहर जब जाते हैं ना वैसे ही वो लोग हम लोग को चाइनीज चाउमीन मोमो चिंकी करके बुलाते हैं और मेरे ही घर में घुस के मेरी ही मजाक उड़ा रहा है। नागालैंड आइए ना, इंसल्ट करने मत आइए। कल इतना बुरा बवाल हुआ, इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ सिर्फ और सिर्फ यहाँ के कल्चर, यहाँ के खाने पीने को लेकर। I'm sorry guys, मैं मतलब जो आज बात करने वाला हूँ ना भाई, उस चीज को लेके भाई बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। मैं हूँ इसमें नागालैंड के अंदर में और मैं पिछले 100 दिन का नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर रहा हूँ और आज मेरे 40 से 50 डेज कंप्लीट हो गए हैं। और पिछले इस 100 दिन के अंदर में ना मैंने बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करी, लेकिन कल का दिन इतना बुरा गया नागालैंड के अंदर। मतलब मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, यहाँ पर जो कल हुआ उसको लेके मुझे इतना बुरा लगा है ना। मैं पिछले 40 दिन से मैंने जो इज्जत देखी, जो प्यार देखा, जो सम्मान देखा, उसके बाद भी यहाँ आने वाले कुछ लोगों की वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ के कल्चर, यहाँ के खाने पीने को लेकर मैं आज उसी बारे में बात करने वाला हूँ। ज्यादा ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, क्योंकि मेरा ये क्या कहते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पिछले 40 दिन से नॉर्थ ईस्ट घूम रहा हूँ। यहाँ के हर क्षेत्र, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, आपका नागालैंड हो या कहीं भी हो, मुझे जितना प्यार मिला है ना, मतलब मैं ये मानता हूँ कि जितना मुझे उत्तराखंड से प्यार मिलता है ना, उससे कहीं ज्यादा भर भर के लोगों ने यहाँ प्यार दिया है। अपने घर बुलाया, खिलाया पिलाया, घुमाया फिराया, इतना सम्मान दिया। उसके बाद भी कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से ना भाई यहाँ पर जो कल बवाल हुआ उसके बारे में बताता हूँ। कल क्या हुआ, हम लोग नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल में आए थे। आपने पिछले काफी सारे ब्लॉग में देख लिया था। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। यहाँ की जो लोकल ड्रिंक है वो खा रहे हैं, जो लोकल फूड है, जो यहाँ का फूड कल्चर है वो हम ट्राई कर रहे हैं। मतलब कि हमने स्पाइडर से लेके आपका हॉर्नेट से लेके, मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पर खाते हैं लोग, वो यहाँ के लोग हमें ऑफर करते हैं। हम वो हर चीज खा रहे हैं, क्योंकि भाई जब आप ट्रैवल करते हो ना, ट्रैवल का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहाँ घूम रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, वहाँ की फोटो खींच रहे हो, वहाँ पे मतलब खूबसूरती। ट्रैवल का एक्चुअल मतलब होता है उनका कल्चर, उनका खान पान, और उसमें उनका जो फूड कल्चर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में ना हमारा अपना फूड कल्चर है, हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जो पूरे देश में और कहीं कोई नहीं खाता। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें नागालैंड के अंदर हैं जो उनकी पूर्वज लोग खाया करते थे, तब से वो उस चीज कल्चर को फॉलो करते हैं, वो उसको अपना आशीर्वाद की तरह मानते हैं। इसलिए कभी भी आप किसी भी स्टेट जाओ, कहीं भी जाओ, तो भाई उनके फूड कल्चर का सम्मान करो, उन्मान करो, तभी आप घूमने के अधिकारी हो। अदरवाइज आपको कोई हक नहीं बनता किसी भी स्टेट में घूमने का, ना नॉर्थ ईस्ट घूमने का, ना उत्तराखंड घूमने का, भारत में। सिर्फ अपने घर के बिस्तर में पड़े रहो। तो कल क्या दिक्कत हुई ना, कल हम लोग हॉर्नबिल घूमकर आए और ये वो एरिया था, यहाँ हम बैठे हुए थे। तो कल यहाँ पर एक हादसा हुआ हमारे दुर्लभ भाई के साथ में। मैं बैठा था, दुर्लभ बैठा था और हमारे बहुत सारे दोस्त लोग बैठे थे जो हॉर्नबिल घूम रहे थे। तो यहाँ आके बैठ के हम लोग कैंप फायर के बगल में बैठे हुए थे आराम से। तो अचानक से दो बंदे कहीं बाहर से आए, वो कौन से स्टेट से आए मुझे नहीं पता। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो उसने अचानक से ना बैठा बगल में आकर, लेकिन थोड़ी देर बाद ना उस बंदे ने कुछ ऐसी हरकतें करी जिसकी वजह से नागालैंड का, पूरे नॉर्थ ईस्ट का हर एक बंदे को ना भाई इतना गुस्सा आएगा। कल रात का इंसिडेंट और हम लोग बैठे हुए थे, सडनली वो सब चीजें हो गई। दुर्लभ भाई के साथ इसकी बहस भी हुई, बहुत भयंकर वाली लड़ाई भी हुई। उसने से क्या बोला जिसकी वजह से भाई दुर्लभ भाई एकदम ट्रिगर हो गए और दुर्लभ भाई ने उसको एक जेड़ के दे दिया। ये बताओ पहले, कल जो हुआ ये हादसा हुआ, तो हुआ क्या, मैटर क्या हुआ, अचानक आया कौन बंदा, कहाँ से आया? मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि मैं हर किसी की रेस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। जो भी आता है बाहर से ना, मुझसे कुछ पूछता है, मैं हमेशा लोगों की हेल्प करता हूँ और उन लोगों के जो डाउट से क्लियर करता हूँ। लेकिन कल रात वाला जो इंसिडेंट हुआ, वो बंदा लाइक था नहीं यहाँ पे, कहीं से आया हुआ है वो, आया हुआ था। तो मैं उसके सामने बैठ गया क्योंकि जगह नहीं थी। तो उसने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप नागालैंड से हो? अच्छा। तो मैंने बोला हाँ नागालैंड से हूँ। यहाँ के लोकल हो? तो मैंने बोला हाँ मैं यहाँ का लोकल हूँ। हंस के तब तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अच्छा। लेकिन वो हंस रहा था उस समय ना, सरकाज़म में। हाँ, मतलब बदतमीजी वाले मूड में हंस रहा था। लाइक 4 सवाल पूछे। हाँ। तो सबसे पहला सवाल तो मैं बोलूंगा, लाइक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको फेस करना पड़ता है कि हाँ। आप लोग कुत्ते खाते हो? नागालैंड में सब कुत्ते खाते हैं? अच्छा। तो मैंने बोला हर कोई तो नहीं खाता, लेकिन कुछ लोग खाते हैं। और यहाँ पे लाइक किस्म किस्म के लोग हैं ना। कुछ लोग, आपको ऐसे भी लोग दिख जाएंगे जो कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोग ऐसे भी दिख जाएंगे जो खाते हैं। बिल्कुल। स्पेशली विंटर में, क्योंकि बिल्कुल कुत्ते खाने, मीट खाने के बाद ना थोड़ी गर्मी होती है, तो हर कोई नहीं खाता, ओकेजनली लोग खाते हैं। हाँ। तो जोर जोर से हंस पड़ा। तो मैं उसी में गुस्सा हो गया था मैं तो। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर उसने सेकंड सवाल मेरे से पूछा कि आप लोग बीफ भी खाते हो? अच्छा। हाँ। तो मैंने बोला कि वो तो हाँ, हमारे पूर्वजों से ये लोग खा के आ रहे हैं ना। हाँ। तो ऑब्वियसली खाते हैं, यहाँ पे बीफ भी खाते हैं करके। हाँ। तो फिर तीसरा सवाल उसने ये पूछा कि उसमें भी लाइक हंस के, तो आप इसका मतलब आप लोग तो चूहे भी खाते होंगे। मतलब वो जानना नहीं चाह रहा था, वो मजाक उड़ा रहा था, खाने का मजाक उड़ा रहा था। मुझे पता है वो मेरे को वो कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको, चलो जानना है इसको एक अच्छे, मैंने ऑलरेडी बोला मैं लोकल हूँ, तो अच्छे लोकल की तरह मैंने उसको नॉलेज देने की कोशिश करी। मैंने उसको बोला हाँ चूहे किस्म किस्म के होते हैं, घर वाला कोई नहीं खाता,
खेत में जो होता है और जंगलों में जो मिलता है और घर में एक पालते हैं सफेद वाला, वो खाते हैं। हाँ। उसमें भी वो इतना जोर से हंस पड़ा। मैं उत्तराखंड से हूँ, हम भी तो कितनी चीजें ऐसी खाते हैं जो आप लोग नहीं खाते हो। इसमें हंसने वाली क्या बात है? जिसपे लाइक मैं ट्रिगर हो गया था, गुस्सा हो गया था, ऑलरेडी मैं गुस्से में था। एक लास्ट सवाल पूछा हंस के, तो इसका मतलब आप लोग तो इंसान भी खा दोगे करके ये बोला। अच्छा। तो तब मुझे गुस्सा आया, तो मैंने तो कट काठी में मेरे से बहुत बड़ा था। हाँ। तो सीधा फिजिकल फाइट में तो शायद हाँ बिल्कुल मार भी सकता था, बिल्कुल मार सकता था, लेकिन मेरे को डरने लगता। लेकिन मैंने क्या किया, तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो एक लकड़ी बड़ी वाली एक वो लकड़ी मैंने उठा के उसके छाती पे मारा। मैंने मुंह पे नहीं मारा क्योंकि उसका चेहरा खराब हो सकता, घूमने आया बेचारा, अच्छा लग गया ना, तो इसलिए मैंने सही बात है, उसके छाती पे मारा, जो आप सब लोगों ने देखा, विटनेस किया। हाँ बिल्कुल देखा, फ्लेम उड़ रहे थे उसके। हम लोगों ने तो कितना उसको समझाने की कोशिश भी की, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें हुई। उसके बाद तो आप लोग आ गए बीच में, लेकिन मैं और उसको शायद मारता। ये बहुत घटिया बात है। अगर आप किसी भी देश जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, किसी स्टेट जा रहे हो, ये सबसे घटिया बात है कि आप वहां जाकर उनके फूड कल्चर का मजाक बना रहे हो। अरे कोई कुछ खाता है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ खाते हो, आप गुटखा खाते, सिगरेट पीते, दारू पीते, आपसे कोई पूछ रहा है क्या? सही बात है नहीं है? आप जो खा रहे हो आपकी मर्जी है। रात तो आपने बड़े प्यार से उसको हैंडल कर लिया, लास्ट में हल्का फुल्का जो भी झड़प हुई देख लिया, लेकिन जब कोई बार बार ऐसा पूछते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्यूरियोसिटी से पूछते हैं, प्यार मतलब कोई जानना चाहता है इस बारे में, तो मुझे कुछ नहीं लगता। लेकिन जब मजाक उड़ाते हैं ना, तब बहुत मतलब बुरा लगता है और गुस्सा तो आता ही है। किसी को मारना सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जो करी है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ उस ब्रदर से। अगर आपकी वीडियो में अगर वो देख रहा है तो उस ब्रदर से मैं माफी मांगूंगा। आप नेक्स्ट टाइम फिर से नागालैंड आइए, पूरा नॉर्थ ईस्ट आइए। आप लोग नागालैंड सिर्फ नहीं, कहीं भी हो, आसाम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, कहीं भी हो, आप आराम से आइए। लेकिन एक ही बात बोलूँगा कि मतलब आप ऐसे मतलब ना इंसल्ट करने मत आइए। और मैंने आपको मारा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे हीट ऑफ द मोमेंट कहते हैं ना, तुरंत मतलब रिएक्शन। लेकिन उसको भी थोड़ा तमीज तो होना चाहिए। बुरा लगा उसके लाइक उसके पूछने का तरीका, मतलब कैजुअल, मतलब सही नहीं था। तब जाके आपको गुस्सा आया। यही सवाल वो क्या कहते हैं, हॉर्नबिल में किसी ट्राइबल से या किसी ऐसे बंदे से पूछ लेता जो थोड़ा सा एग्रेसिव होता तो क्या होता है? वो तो पूरा मार खा जाता है। और ऊपर से अगर मैं सोचो यहाँ पे जो हंगामी होते हैं, मैं जानता हूँ लोगों को, अगर मैं उन लोगों को बुला देता हूँ तो उसको पकड़ के ले जाते हैं ना। लोगों को हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी को भी। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ वायलेंस को यहाँ पे। इतनी अक्ल तो इंसान के अंदर खुद भी होती है कि इंसान किस वे में पूछ रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो भाई दुर्लभ भाई के बारे में बताऊं तो दुर्लभ भाई हमारे मतलब एक नागालैंड में वैसे रहते हैं, तो नागालैंड में इनको लगभग हर कोई जानता है, और ये यहाँ के एक पॉपुलर क्रिएटर भी हैं जो नागालैंड के मतलब कल्चर के बारे में पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें टेस्टी खाते हैं, क्या घूमते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। यहाँ की अच्छी खूबसूरती दिखा रहा है, और बाहर का बंदा आके भाई उल्टी बातें बोल रहा है, उसका हंस रहा है, फिर बोलता है हमको कि भाई वो 8-10 लड़के थे, बोलता है वो लड़का तो अकेला है भाई, ये काम करते हैं, चलो सब मिलके मारते हैं। तो हमने उसको बताया कि वो अकेला नहीं है, हम रोहित पहाड़ी साथ में, बिक्की भाई साथ में, और अभी कहने का मतलब है सिर्फ वो एक आवाज लगाएगा, 5 मिनट में 5000 लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे थोड़ी देर, उसका कान पकड़ के बैठा के उठक बैठा माफी भी मंगवाएंगे जो तूने बोला है। इससे अच्छा है बात को यहीं पर गड्डी करो जाके सोच। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, साफ बात है, अगर आपके अंदर तमीज नहीं है, अगर आपके अंदर दूसरों के कल्चर को रिस्पेक्ट करने का मतलब बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, किसी भी स्टेट पे जाओ, किसी भी रेस्पेक्ट करो हर किसी को, क्योंकि हर किसी का रहना खाना पीना अलग होता है। और आप लोगों को पता है इंडिया इज डाइवर्स, नॉर्थ ईस्ट भी बहुत ही डाइवर्स है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो यार, वी आर वन, हम लोग सब एक है। बस यही बोलूंगा, यही मैसेज पहुंचाना चाहूंगा। हम अलग है जाति और धर्म की वजह से, लेकिन वन है देश की वजह से, दैट इज आवर इंडिया। तो भाई अगर आप भी नागालैंड आ रहे हो, अगर आप भी नॉर्थ ईस्ट आ रहे हो, या आप किसी ऐसी स्टेट में जा रहे हो, तो वहाँ जाने से पहले वहाँ के फूड कल्चर चीज वगैरह पढ़ के जाओ। अगर पढ़ के नहीं गए हो तो वहाँ अगर आप देख रहे हो तो ये समझो कि भाई जैसे हम कुछ भी खाते हैं, वहाँ पर भी उनका अपना फूड कल्चर है, वो पसंद करते हैं, वो उनके पूरे जगह कल्चर रहा है, शुरुआत से उसे खाते हैं, आज वो उसे खाते हैं कि अपनी परंपरा को जिंदा रखना है, इसलिए खाते हैं। वो खाते हैं क्योंकि उनका वो डेली का नीड है, फूड हैबिट है। तो इसमें कोई मतलब हंसने मजाक बनाने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पिछले कम से कम नहीं भी तो 40-50 दिन से नॉर्थ ईस्ट में घूम रहा हूँ, और दुर्लभ भाई ने क्या मुझे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने अपना ट्रेडिशनल अलग अलग फूड खिलाया। जैसे कि आपने मुझे क्या खिलाया था, स्पाइडर खिलाया था, ग्रास हॉपर खिलाया था, सिल्क वॉर्म खिलाया था, स्नेल खिलाया था, आपका पॉर्क खिलाया था, अभी और बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि आगे जाके अगर मैं अरुणाचल पहुंचूंगा, वहां पे कुछ डिफरेंट चीज लोग खाएंगे तो वो मुझे खिलाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं पेट भर के खाना है, लेकिन अगर मेरे सम्मान में अगर मैं खा सकता हूँ तो मैं खा रहा हूँ। अगर मैं नहीं खा सकता हूँ तो मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ कि एक्चुअली मैंने ये चीजें नहीं खाता हूँ। मतलब ऐसा क्यों करते हैं भाई लोग? मैं भी तो उत्तराखंड से आया हूँ, मैं भी 40 दिन से घूम रहा हूँ, मुझे इतना प्यार मिला। मुझे सीरियसली ना मेघालय, त्रिपुरा, असम, लोगों ने अपने घर बैठ के अपने हाथ से
फेवरेट डिश खिलाई है। मैं अगर खा सकता हूँ तो मैंने खाई है, अगर मैं नहीं खा सकता तो मैंने उनको बोला है साथ साथ कि ये मेरे को हैबिट में नहीं है, मैं खाली चख लूंगा, लेकिन बहुत टेस्टी है। मैंने खाया, नहीं खा सकता तो साफ साफ मना कर दिया। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मिले, उन्होंने बताया कि जब वो दिल्ली आते हैं, मुंबई आते हैं, बाहर आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद 12 साल दिल्ली में था। जब मैं दिल्ली में था तो हमें लोग चाइनीज़ बुलाते थे। हाँ। उसके बाद हाँ चाउमीन, मोमो, उन लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब मोमो कहाँ का ओरिजिन है। मोमो ओरिजिन है तिब्बत का, टिबेटियन का है। लेकिन हमें मतलब हर किसी को लाइक नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट से आप वहाँ पे हो ना, अगर आपकी आंखें छोटी है तो सबसे पहले तो आपको चिंकी बोलेंगे। फिर उन लोगों को लगता है हम लोग दिन रात मोमो खाते हैं। चावल के ऊपर भी बोलते हैं कि आप लोग 3 टाइम चावल खा लेते हो। भैया हमें अच्छा लगता है, हम खाते हैं। हम खाते, वो हमारा लाइक फूड हैबिट है यार। बचपन से वही खा के बड़ा हुआ हूँ तो ऑब्वियसली वही पसंद है ना। रेसिज्म, क्रिटिसिज्म हर जगह मिलता है, लाइक नॉर्थ ईस्ट के बाहर। हालांकि अभी राइट नाउ तो सोशल मीडिया वगैरह आ गई है तो लोगों को पता चल रहा है कि मतलब हाँ नॉर्थ ईस्ट करके भी जगह है। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड है, अरुणाचल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, सब उन लोगों को पता चल रहा है अभी धीरे धीरे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मतलब उन लोगों को पता ही नहीं है अरुणाचल कहाँ पे, नागालैंड कहाँ पे, और उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे लोग इंसान खाते हैं करके। पागल है क्या यार। उसके बाद मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब ये ना एक्चुअली ना माँ बाप की गलती है, पेरेंटिंग की ना। अगर मैं एक इंसिडेंट बोलूँगा, जैसे मतलब मेरी एक दोस्त ना मतलब एक बिल्डिंग में शिफ्ट कर रही थी तो उसकी छोटी बच्ची ने बोला मम्मी मम्मी देखो यहाँ पे एक चिंकी आई है। तो अच्छा ये कहाँ की बात है? दिल्ली की बात है। हाँ। तो उसमें मैं ये बोलूँगा उस बच्चे की गलती नहीं है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसने हमें जो चिंकी बोला उसके बच्चे की गलती नहीं, उसके माँ बाप की गलती है। माँ बाप को बुला के उसको समझाना चाहिए था कि बेटा ऐसे नहीं कहते, ये हमारे जैसे लोग हैं करके उसको समझाना ताकि तो। लेकिन अगर माँ बाप को ही पता नहीं तो बच्चा तो ऑब्वियसली ना गधा निकलेगा ही। सही बात है। वो भी एक गधा ही था जो मतलब यहाँ पे हमारी इंसल्ट करने आया था। लेकिन हाँ उसको हॉर्नबिल का मैंने प्रेजेंट दे दिया, वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये 2025 का जो हॉर्नबिल है वो लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। ये ब्लॉग नहीं है, ये बस एक छोटी सी अवेयरनेस के लिए वीडियो है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट आ रहे हो तो आपको ध्यान में रखकर आना है। अगर आपको कहते हैं आपके अंदर कहते हैं तमीज नहीं है, बदतमीजी है, तो भी भाई यहाँ मत आना, क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो यहाँ 100 के 100 अच्छे हैं। अगर आप बुरे हो, अगर अच्छे हो ना आप, सब बात है, जान भी दे देंगे। मतलब बिल्कुल साफ सी बात यह है, जैसे कि हम 40 दिन से घूम रहे हैं, हमको अभी तक हमेशा एक भी दिन एक भी इंसान कभी बुरा इंसान नहीं मिला। हर रोज लोगों ने हमें इज्जत ही करी है। हमें कहीं पे खड़ा देखा है और देखा कि बाहर से आए हैं तो मिल के हाथ पकड़ के अपने घर ले गए। आपने पहले बहुत सारे ब्लॉग में से देख लिया होगा। तो आज के वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको लगा कि मेरी बात से आप कितने सहमत हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ऐसे लोगों के साथ क्या ही कर सकते हैं यार। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर नहीं है तमीज़ तो अपने घर के अंदर बैठो, तमीज़ है तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। यहाँ पर कितने सारे लोग आ रहे हैं यार, इस हर एक ट्रेंड में अलग 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 देश के लोग रुके हुए हैं, घूम रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, पूरा हॉर्नबिल देख रहे हैं। तो वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। अपना ओपिनियन आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अभी आगे बहुत सारे वीडियो आएंगे हॉर्नबिल के, क्योंकि हॉर्नबिल में मैं अभी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे ना यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें दिख रही है जो मुझे देखनी है अपनी ज़िंदगी में, जिसके बारे में मैंने सुना नहीं था। अभी तो बहुत सारी चीज़ें मैं टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे और टेस्ट करनी है सच में, ताकि मैं भी अपने घर जाके बता पाऊँ कि हाँ मम्मी मैंने भी ये सब चीज़ें खाई है और ये बहुत टेस्टी होती है। बाय बाय, टेक केयर।